गेंदबाज जो कह कहकर आउट करेगा, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की है भाई। जॉनी बेस्टो के तो सिट्टी पिट्टी गुल थी और हर एक बैट्समैन की, तो मानना पड़ेगा भाई पूरी तरीके से सरेंडर किया बैट्समैनों ने पंजाब के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर आई थिंक टॉस जीता पंजाब ने और बॉलिंग का फैसला किया, और फैसला आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप बैटिंग कर सकते थे पहले, है ना श्रद्धा, क्योंकि बैटिंग पिच मानी जाती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर न्योता दिया चेन्नई की टीम को, और चेन्नई की टीम ने लड़खड़ाई स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जो रन दिया आपको 168 का, आपको टारगेट यहाँ पर 168 बनाने थे, वहां से कहीं ना कहीं पंजाब की टीम स्टार्टिंग में ही जब आपके विकेट्स गिर जाते हैं और तुषार देशपांडे का तूफान आया और उन्होंने विकेट छिटकाया, तो वहीं से लड़खड़ाते नजर आई। लेकिन रविंद्र जडेजा को कौन भूल सकता है, कमाल की गेंदबाजी करते नजर आए। श्रद्धा, आप इस मैच को कैसे देख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जडेजा ने डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि जडेजा ने काफी ज्यादा इफेक्टिव पारी, मतलब ना केवल बैट से बल्कि गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा कमाल किया। हम बोलते हैं ना एक्स फैक्टर, जो सीएसके में एक एक्स फैक्टर है, दो ही एक्स फैक्टर है, MS धोनी और जडेजा। इन दोनों को ही एक्स फैक्टर अभी इस साल से पहले माना जाता था। जडेजा ने ये साबित कर दिया है कि क्यों मुझे ड्रॉप नहीं करा गया। हम सब बोलते थे, इवन मैं खुद बोलती थी कि यार जडेजा को ड्रॉप कर दिया जाए, बहुत हो गया इनका कि इनको नीचे भेजो। बट आज जडेजा ने बता दिया कि जब मुश्किल पिच होती है, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा मुश्किल थी, पहला मैच आप खेल रहे हो, आपको पता नहीं, आप पढ़ नहीं पाते पहले मैच में कि पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी। इस पिच पे जहां धोनी आउट हो रहे हैं, जहां हर कोई बल्लेबाज अपना विकेट फेंक कर जा रहा है, क्या दुबे क्या ऋतुराज, हर कोई, डैरिल मिचेल, कोई भी नहीं चल रहा है, उस पिच पे, उस मुश्किल पिच पे आई थिंक जडेजा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मुझे पिछले साल की याद आ गई जब उन्होंने फाइनल जिताया था। तो आई थिंक जडेजा को इसीलिए रखा गया है कि मुश्किल स्थिति पे आप जो है कारगर साबित होंगे। चलो भाई, हमें पता चल गया वैसे जडेजा क्या रोल होने वाला है। एक बैट से 43 बना दिए, गेंदबाजी में 3 विकेट्स ले लिए, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था इंडिया को, ऑलराउंडर से ऐसा कुछ करे कमाल। लेकिन यहाँ पर तो मैं बैटिंग पंजाब को किस तरीके से देखूं? आपने कहा कि किस तरीके से देखते हो, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ फिलहाल तो 43 चाहिए 8 गेंदों पर। भाई ये तो नामुमकिन सा हो गया पंजाब के लिए यहाँ से जीतना। 1 विकेट ही बची है, यानी कि पहले से तो अपने घर पे खेल रही है, अपने घर पे खेल रही है, जो इनका दूसरा होम ग्राउंड है, वहां पर खेल रही है। इस तरीके से विकेट्स फेंक के जा रहे हैं, चाहे आप राइली रूसो की बात करें, चाहे बेस्टो की बात करें। बेस्टो को ये वाला मैदान पसंद आना चाहिए था, क्योंकि ये मैदान तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद करता है। लेकिन आज उल्टा हुआ, तेज गेंदबाजी खेलना बेस्टो के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज इसका उल्टा हुआ। आज स्पिनर्स जो है मैदान पर उतरे और उन्होंने चमके, चाहे वो राहुल चाहर की बात कर लीजिए, जडेजा की बात कर लीजिए, सिमरजीत, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म उन्होंने भी किया, हालांकि वो तो तेज गेंदबाज है, बट सिमरजीत ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। तो आज पूरा का पूरा जो मामला है ना, उल्टा साबित हुआ। जैसे हम टॉस में हम लोग बात भी कर रहे थे कि तेज गेंदबाजों को मदद होगा, छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा विकेट स्लो नजर आया पहली पारी में भी, और दूसरी पारी में तो बहुत ही ज्यादा स्लो नजर आया थी। बिल्कुल स्लो नजर आया, कहीं ना कहीं नहीं मानना पड़ेगा भाई। यहाँ पर बिल्कुल पंजाब की टीम ने घुटने टेके हैं बल्लेबाजों ने, और 4 में 35 वैसे बनते नहीं है। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हार चुका है पंजाब ये मुकाबला। अब यहाँ तो चाहे कुछ भी चमत्कार हो जाए, लेकिन यहाँ पर सीएसके ने जो पलटवार किया है, जो कमबैक किया है, उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि लगातार मैचेस हारे थे वो, और लगा था कि टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी टीम। लेकिन आज उनके गेंदबाजों ने, और ये भी तब सोचिए आप, मुस्तफिजुर रहमान जो इस टीम में आज नहीं है, 2 खिलाड़ी नहीं है, पथिराना नहीं है, मुस्तफिजुर नहीं है, तीक्ष्णा नहीं है, 3 इवन आपके मेन बॉलर्स नहीं है। उसके बावजूद आप ग्लीसन को लेके आते हैं। सिमरजीत जो कि 2022 में खेले थे, आईपीएल 2022 में अपना मुकाबला खेले थे, उसके बाद 1.5 साल बाद सिमरजीत मैदान पे उतर रहे हैं। ग्लीसन हो गए, आप मिचेल सेंटनर ले लीजिए, उन्होंने भी ठीक है रन बॉल्स उन्होंने भी खेली। तो इन 3 खिलाड़ियों के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ आप खेल रहे हैं, छोटा टोटल आपने बनाया, बावजूद इसके आपके गेंदबाज इस टोटल को डिफेंड कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल। अंकिता, आप एक चीज बताइए, जिस तरीके से सीएसके की जो कैप्टनसी की है ऋतुराज गायकवाड़ ने, भाई आउटस्टैंडिंग, नो डाउट। आज भी उन्होंने रन बनाए हैं, 32 रन बनाए उनके बल्ले से, और फिर जिस तरीके से रोटेशन किया, भाई मैं आज एक नई चाल चली है सीएसके ने कि वो उनको पता था मिचेल सेंटनर को ले आओ, उनको इसीलिए खिलाया था क्योंकि जॉनी बेस्टो स्ट्रगल करते स्पिन के साथ, वो लेकर आए उनको, और रविंद्र जडेजा जिन्होंने विकेट्स निकाले। भाई सबसे ज्यादा इंप्रेस किसने किया आपको, जडेजा ने या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी ने? देखिए आई थिंक आज जडेजा ने इंप्रेस किया है। देखिए क्योंकि जडेजा जब भी मैदान पर आते हैं, हमें वो जड्डू नजर आता है, चाहे वो उनकी फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी की बात हो, या फिर बैटिंग की बात हो, हर कोई जानता है कि वो मैच फंसा हुआ जो भी हो, जडेजा उससे बखूबी समझ निकालते मैच को। तो आज जड्डू ने हम एक तरीके से टीम इंडिया का स्क्वाड आया था, उसके बाद से कई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन जड्डू ने आज बैटिंग से भी कमाल करके दिखाया, और आज बॉलिंग से भी देखिए 20 रन देकर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। तो देखिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करें यहाँ पर, तो जडेजा जिन्होंने
पहले तो बैटिंग से कमाल किया इन्होंने, 43 रन की वो पारी खेली। उसके बाद बात करें तो उन्होंने गेंदबाजी में भी वो दमखम नजर आया। तो आई थिंक जब आपके पास बड़े प्लेयर्स होते हैं ना मोनू, सीनियर्स प्लेयर होते हैं, चाहे वो जड्डू की बात की जाए या फिर माही की बात की जाए, तो जो कैप्टन होता है अपने आप में शेर होता है और उसको कॉन्फिडेंस भी होता है, भैया हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। देखिए जॉनी बेस्टो की बात करें, 7 रन 6 बॉल, ज़्यादा तारीफ हो गई थी आई थिंक इनकी। और हर्षल पटेल जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, आई थिंक 24 रन देकर 4 ओवर में और 3 विकेट चटकाए। तो आई थिंक हर्षल पटेल जो ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन आज बल्लेबाजों का दिन था, बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। हालांकि राहुल चाहर ने अच्छी गेंदबाजी करी है। सबसे पहली बात तो इन्होंने शिवम दुबे को आउट किया, गोल्डन डक पर आउट हुए दूसरी बार। तो मोनू मेरे हिसाब से आज दिन गेंदबाजों का था, चाहे आप चेन्नई की बात कर लीजिए या फिर पंजाब की बात कर लीजिए। बिल्कुल पंजाब की बात कर लीजिए, लेकिन जो मर्जी कहें भाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता ही देते हैं भाई, बड़े भारी मन से, क्योंकि पंजाब का सपोर्टर था। लेकिन इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स 28 रनों से ये मुकाबला जीत गई है और प्लेऑफ की रेस अब बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एलएसजी भी है, सीएसके भी है। लेकिन पंजाब ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है आज, क्योंकि 168 रन ये तो बड़ी आसानी के साथ चेज होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। जो टॉप ऑर्डर में हमने उम्मीद की थी कि भाई प्रभ सिमरन, उनका तो खेल ही ऐसा, वो नेचुरल ऐसा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने 30 बनाए, वो हाईएस्ट रन गेटर है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो 7 जॉनी बेस्टो ने बनाए हैं, खाता नहीं खोल पाए राहुल राशो और शशांक सिंह, बड़ी उम्मीदें थी, यंग टैलेंट ने बड़ा इंप्रेस किया था, लेकिन 27 ठीक इन्होंने बना दिए। लेकिन सैम करन, इस खिलाड़ी क्या किया जाए, ये तो हार्दिक पांड्या बन गए इस टीम के लिए। जैसे वहां पर वो बैटिंग बॉलिंग से निराश कर रहे हैं, यहाँ भी बैटिंग बॉलिंग से ये निराश कर रहे हैं। सैम करन कप्तानी फिर भी ठीक कर रहे हैं, गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में उतना नहीं कर पा रहे। सैम करन की कप्तानी फिर भी ठीक है, क्योंकि पिछले मैच में भी आपने देखा होगा राहुल चाहर को बड़े अच्छे से यूज करा धोनी के सामने। आज भी बड़े अच्छे से हर्षदीप सिंह का जो आखिरी जो स्लॉग ओवर्स थे, जो डेथ ओवर्स थे, उसमें हर्षदीप सिंह को थोड़ा सा पिटाई उनकी हुई है, लेकिन विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं। तो आई थिंक सैम करन कप्तानी में फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बट बल्ले से और गेंदबाजी में तो बिल्कुल ही जंग लग गई है। अंकिता, इस हार का गुनाहगार कौन? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चेन्नई ने 28 रनों से मुकाबला जीत लिया है, पंजाब को उनके घर पर हराया है। चेन्नई ने इस वक्त पंजाब को हरा दिया है 28 रनों से, और इस जीत में ये देखिए आप 168 रन भी कहीं ना कहीं नहीं बना पाई पंजाब की टीम। उनके बल्लेबाजों से बड़ी खफा होगी, और जहां पर आप देखिए बड़े बड़े नाम थे, राहुल राशो हो, शशांक सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा पर क्या कहा जाए भैया, T20 वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए थे। 2 महीने पहले हम कहते थे कि क्या पता जितेश को T20 वर्ल्ड कप में चुना जाएगा, लेकिन जितेश ने क्या खेल खेला, खाता तक नहीं खोल पाए वो। हालांकि उम्मीद थी आशुतोष से, लेकिन आशुतोष भी नहीं कर पाए। भाई हर मैच में तो नहीं चलेंगे ना शशांक और आशुतोष। भाई आपका टॉप ऑर्डर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। भाई जॉनी आपने 2 बड़ी अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन आज जॉनी के बल्ले को जंग लग गया और बड़े जल्दी आउट हो गए। और यहाँ पर भाई सवाल ही सवाल हैं पंजाब की टीम में तो, लेकिन चेन्नई ने भाई बड़ा गजब का खेल दिखाया। उनकी गेंदबाजी ने, भाई उनकी बॉलिंग यूनिट को आज जितनी तारीफ करे उतनी कम। उनके जो मेन फ्रंट लाइन गेंदबाज थे वो नहीं थे आज, लेकिन तुषार देशपांडे ने जो गेंद डाला है भाई मजा आ गया वो गेंद देखकर। जिस तरह के जॉनी बेस्टो को उन्होंने आउट किया है, बैटर पैड के बीच से निकाला, उन्होंने कहा कि आप। और तुषार देशपांडे का गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हुआ है। पिछले साल तक बहुत डॉट बॉल्स डालते थे, वाइड बॉल्स बहुत ज्यादा डालते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि एमएस धोनी ने उनको काफी बार डांटा भी था। बट इस बार उनका गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, ब्रेक थ्रू उन्होंने ही दिलाया शुरुआत में, चाहे वो बेस्टो को आउट कर रहा हो, चाहे वो राइली रूसो को आउट कर रहा हो, ब्रेक थ्रू तुषार देशपांडे ने ही दिलाया। जडेजा ने आखिरी में अपना जो है काम वो फिनिश कर दिया। तो आई थिंक गेंदबाजी बहुत ज्यादा जबरदस्त रही है सीएसके की, बल्लेबाजी उतनी ज्यादा नहीं रही। हालांकि आज रहाने फिर से एक बार फ्लॉप होते हुए साबित हुए, रहाने थोड़े से बोझ बन गए। और मैं पहले से भी ये कह रही थी कि मोइन अली से एक बार आप ओपन करवा के देख लीजिए, इंग्लैंड के लिए ओपन करते हैं, यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। बट सीएसके का जो नेचर रहा है कि उतना ज्यादा बैक करती है अपने खिलाड़ियों को, पोजीशन से उतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है। बट डैरिल मिचेल भी नहीं चले। एमएस धोनी पहली बार T20 क्रिकेट में 9वें नंबर पर आए और पहली बार आउट होके चले गए। एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। धर्मशाला उनको पसंद था, मैदान उनको बहुत पसंद है धर्मशाला। यहाँ पे 54 रन कुछ उन्होंने बनाए थे, 2010 की मैं बात कर रही हूँ। धर्मशाला उनको बहुत ज्यादा पसंद है, बट बावजूद इसके आज बैटिंग बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई बीच में, क्योंकि मुझे याद है मोनू 60 पे ये लोग एक थे, 60 एक पावर प्ले में इन्होंने 60 रन बना दिए थे, बावजूद इसके ये इस तरीके से कोलैप्स हुई है। तो आई थिंक बैटिंग कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है, बट गेंदबाजों ने मामला संभाल लिया, बावजूद इसके कि आपके पास तीक्ष्णा नहीं है, पथिराना नहीं है, आपके पास
एक और कोई गेंदबाज नहीं है, 3 गेंदबाज नहीं 3 थे गेंदबाज आज। इनफैक्ट 3 नहीं थे, गेंदबाज। लेकिन जो मर्जी अतिराना कहें भाई देशपांडे, 28 रनों से जीत भी आई और अब पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में भी ये टीम आ गई है। तीसरे नंबर पर अब टॉप 4 में सीएसके आ गई है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर टॉप 4 में सीएसके हो तो फिर तो भाई धोनी है, तो फिर भी कुछ भी अनहोनी है, क्योंकि इनका भाई धोनी नेट ने रन रेट मानना बहुत पड़ेगा। सही था। भले ही खाता ना खोल पाए अंकित आज मैच धर्मशाला में था। देखिए हम सबने उम्मीद की थी कि बड़ी पारी आएगी। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, पूरे मैच में 50 तक नहीं आई किसी बल्लेबाज से। हम ये सोच रहे थे कि यार यहाँ पे तो जडेजा ने बनाए 43, हम उम्मीद करते कि यार 50 चौके छक्के लगेंगे। चौके छक्के छोड़िए, यहाँ पे तो बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद जा कहाँ रही है। बड़े बैट्समैन को नहीं समझ आ बिल्कुल रहा बड़े था। बड़े। अब रैली रॉसो जिस तरीके की फॉर्म में थे, जिस तरीके की जोनी बेस्टो फॉर्म में थे, भाई बैक टू बैक उन्होंने अच्छी पारियां खेली थी। आज तो रैली रॉसो के घुटने टेक दिए थे, मतलब बल्लेबाज तुषार बिल्कुल। देशपांडे और ने। देखिए मोनू, हमने बात करी है ना कि जितने भी अभी मैचेस हुए हैं वहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है, लेकिन मैं तारीफ करूंगी आज पंजाब के गेंदबाजों की भी और चेन्नई के गेंदबाजों की भी कि गेंदबाज उभर कर सामने आए अभी तक के मैचेस में। तो देखिए 28 रनों से जीत मिली चेन्नई को, और चेन्नई के लिए प्लस पॉइंट ये है कि टॉप 4 की रेस में अब टीम आ जाएगी। और